and let me share my screen with you. ओके, तो ये आर में अभी और कितना बाकी है? आर में अपना प्रेडिक्टिव एनालिसिस चल रहा है, अब ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ यही हाँ, सब ये तो चीजें पता फिर है अपन कि तुम पाइथन अभी में और करेंगे कितना बाकी तुम्हारे है। नेक्स्ट बैच में, है ना। हाँ, ये आखिरी चीज है, आखिरी टॉपिक है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। पर इसमें बहुत इसके सारे बाद एल्गोरिथम हैं। प्रैक्टिकल पे जाएंगे ना अपन। हाँ, प्रैक्टिकल पे जाए, पहले थ्योरी और समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। क्या, बिना थ्योरी के आप काम कर ही नहीं सकते हैं कुछ भी। जी, वो समझ ही नहीं आएगा कि उधर क्या हम्म हमको आउटपुट दे रहा है। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो लेट मी जस्ट, ये सब आप पढ़िएगा, ये मैंने पीपीटी आपको भेजा है ना। ये देखिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि ये मैंने एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया है इसको, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है अभी एकदम से करेंगे। तो देखेंगे प्रेडिक्टिव के बाद थोड़ी कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट बताऊंगा आपको इन्फ्लुएंशियल की। ठीक है। अब मैं लीनियर रिग्रेशन में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, कलर सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पोजीशन ठीक है। ये पहले शुद्ध इस, यहाँ देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कल अपन आर स्क्वायर समझ रहे थे, है ना। जी जी। जी सर। यहाँ हम कुछ चीजें समझेंगे, यहाँ कुछ कंट्राडिक्शन भी है स्टेटिस्टिशियन और डेटा एनालिस्ट के बीच में, कुछ चीजों को लेके, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ आप देख रहे हैं, ये फिगर मैंने कल ड्रॉ किया था व्हाइट बोर्ड पे, है ना। सेम टाइप का फिगर है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। मैंने यहाँ एक ही पॉइंट लिया हुआ है समझाने के लिए, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स देता तो थोड़ा सा मैस हो जाता वो। तो ये एक्चुअली मेरा वाई आई है, एक्चुअल। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये एक्चुअल वाई है। गॉट इट। ये मेरा प्रेडिक्टेड वाई होगा लाइन पे। हम्म। और इस वाई जो मेरा टारगेट वेरिएबल है, इसका मीन है ये। तो मीन तो पूरे एक्स पे सेम ही रहेगा हमेशा, मीन लाइन हॉरिजेंटल रहेगी, एक्स एक्सिस के जी। पैरेलल रहेगी। हम्म। गॉट इट। हाँ, यस। स्वाति जी समझ में आया, प्रीति जी, रियाज। मुझे समझ नहीं आया। देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको एक बार। ये अपना एक्चुअल वाई है, ये स्टार दिख रहा है, हम्म। ये एक्चुअल वाई है ना, वाई की वैल्यू एक्चुअल। हम्म हम्म, ये हमारा प्रेडिक्टेड वाई लाइन पे, ये रिग्रेशन हाँ लाइन है। हाँ। और मीन नीचे है। ये हम्म। वाई का मीन निकाला है मैंने, जो ठीक है। हमेशा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, क्योंकि सेम रहेगा ना मीन तो हाँ, वाई सीन का। रहेगा। किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए वही रहने वाला है। रियाज जी। समझ में आया। जी सर। प्रीति जी आपको समझ में आया। आपका वॉइस कट रहा है प्रीति जी आज। जी सर। हाँ, समझ में आया ना आपको। सर मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है तो मैं हॉट। जी समझ आ रहा है सर। ठीक है। अब देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ कि यहाँ सम ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं हमेशा, है ना। क्योंकि आपने देखा था कि हम यदि खाली इसको ऐसे ही ले लेते हैं तो वो जीरो भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो हम सब चीजें सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ वाई आई
और वाई बार आई मीन, यहां से यहां तक के डिस्टेंस का हर पॉइंट की, ये तो एक ही पॉइंट में यहाँ शो कर रहा हूँ, समेशन का मतलब हम्म। हुआ कि बहुत सारे होंगे, है ना, यस। वाई आई बहुत सारे हम्म। होंगे, उन सबके स्क्वायर का सम, है ना, उस सबके डिफरेंस के स्क्वायर का सम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द SST, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, टोटल हो गया ना यहां से यहां तक, गॉट इट, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो यस। ये मीन की लाइन पैरेलल क्यों है एक्स बार से? क्योंकि देखिए वाई बार हमेशा सभी एक्स वैल्यू के लिए सेम रहेगा, वाई की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, जितनी भी वाई की वैल्यू है उन सबका अच्छा, मीन निकाल लिया हमने, ओके ओके। ये हमेशा पैरेलल ही रहने वाला है, ठीक है, हम्म ये लाइन हमेशा पैरेलल रहती है। हम्म तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल हो गया, फिर वाई आई माइनस केप वाई आई, है ना, केप वाई आई, तो हम्म ये हुआ यहां से यहां तक, हम्म है ना, हम्म इसके स्क्वायर का सम SSE, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर कहलाता है, ये अपन ने कल भी देखा था ना, ये एरर कहलाती थी E1 E2 E3, वाई आई माइनस केप वाई आई, कल देखा था व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा था, हम्म रिकॉल करिए, ई क्या होता है, वाई माइनस केप वाई आई, हम्म है ना, तो ये हम्म सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, व्हाट इट, जो इसको हम हम्म, स्मॉल ई से डिनोट कर रहे थे हाँ। कल। हम्म तीसरी चीज है ये केप वाई आई और वाई बार के बीच का डिफरेंस, ठीक है। केप वाई आई और वाई आई मतलब वाई हम्म बार के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये SSR होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल, इसको बोलते हैं रेसिडुअल। बचा रह गया ये। हाँ, रेसिडुअल। एक्चुअली डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, वो SSE को ही SSR बोलते हैं, ये कंट्राडिक्शन, ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो वाई वाई कैप आई माइनस वाई बार ही वाई बार रहती ये है। होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाँ रेसिडुअल, हाँ हाँ। ओके, तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है डेटा एनालिस्ट में और स्टेटिस्टिशियन में, ठीक है, डेटा एनालिस्ट उसको इतना तवज्जो नहीं देते हैं। अब SST जो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, यदि अपन इसको मैथमेटिकली देखें तो ये इन दोनों के सम के इक्वल के बराबर होता जी। है, दिख SSE रहा प्लस है, दिख SSR, ही रहा है। हम्म देख रहे हैं ना, ये हम्म हमेशा स्क्वायर के भी सम इसके स्क्वायर के सम के इस मीन लाइन को हम ऊपर नीचे कर देंगे तो भी वही हो जाएगा। वही हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए। हाँ, हम्म अब देखिएगा आर स्क्वायर कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं हम इसको, हम्म ठीक है, हम्म तो ये SSR ओवर SST होता है, क्या होता है, सम ऑफ रेसिडुअल डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल, गॉट इट। एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, हम्म। नहीं तो ये हमें इफ SSR जीरो कर दें हम, यदि ये हमारा मीन जो है वो यहाँ पे आ जाए, मीन लाइन हम्म यहाँ आ जाए, ठीक है, SSR हमारा जीरो हो जाए, तो वो तो तो होता नहीं है रियल होता कंडीशन में। नहीं है तो आर स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ठीक है, हम्म मतलब वो मॉडल ही बेकार है। हम्म ये तभी पॉसिबल है जब रिग्रेशन लाइन भी हॉरिजेंटल हो जाए, तभी करेक्ट। पॉसिबल है ना, मीन लाइन तो हॉरिजेंटल हम्म रहेगी, मीन लाइन तो कभी भी इंक्लाइन नहीं हो सकती, हम्म। ये कब पॉसिबल है, जब रिग्रेशन लाइन भी पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, मतलब उस पे अलाइन हो जाए, ओवरलैप हो जाए वाई बार पे, हम्म तभी पॉसिबल है ये, गॉट इट, जी, तो वो होता नहीं है, वो होता नहीं है। और होता है तो मैनिपुलेटेड होता है। हाँ, तो तब ये आर स्क्वायर जीरो होगा, मतलब वो मॉडल जो है बेकार मॉडल है ना, एब्सर्ड है, कोई काम का नहीं है। इफ SSR इज इक्वल टू SST, ये SSR ये SST के बराबर हो, मतलब एक्चुअल जो वाई आई है वो लाइन पे आ रहा है प्रोडक्ट, ये वाला वाई आई किधर आ गया, प्रेडिक्टिव लाइन पे आ गया, मैं रिग्रेशन लाइन पे आ जाए, व्हाट माई हम्म पॉइंट, तभी तो यस। तभी तो हमारा जो है ना SSR जो है वो SST के बराबर होगा ना, यहां से यहां तक SSR है और यहां हम्म से यहां तक SST था, मतलब ये वाला जो एक्चुअल पॉइंट है वो लाइन पे आ रहा है, हम्म। हम्म हमारा हम्म प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट हो रहा है, मतलब गॉट इट, इज इट क्लियर। यस। हम्म। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
रेसिडुअल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। तो जब ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल के बराबर होगा तो हमारी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर तो जीरो हो जाएगी। बिल्कुल। ये एरर जीरो हो जाएगी ना। हम्म। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर प्रीति जी? यस सर। हम्म। थोड़ा ये सा मैं कंफ्यूज हो गई सर। देखिएगा, यहां मैं बोल रहा हूं सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू SST। हाँ ठीक ठीक है। है। मतलब ये जो हमारा यहां से यहां तक एक्चुअल से मीन लाइन तक ये हम्म SST है। हम्म। ये है ना, ये क्या है, YI माइनस Y बार, है ना। बाय बार। इसका सम मतलब इसके सभी पॉइंट जितने सारे हो, सम का मतलब हुआ बहुत सारे पॉइंट। यहाँ मैंने हम्म सम लिखा हुआ है ना, हम्म। समेशन है। यहाँ मैंने सिंगल लिखा हुआ है क्योंकि एक पॉइंट से समझाना था मुझे। ठीक है। ठीक ठीक। तो ये यदि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल ये वैल्यू और हम्म SSR दोनों इक्वल हो जाते हैं, हम्म। तो जब ये इसके इक्वल हो रहा है तो ये जीरो होगा तभी तो इक्वल होगा ना इसके। करेक्ट। हाँ बिल्कुल। हाँ। व्हाट हम्म। इट, मतलब सम ऑफ स्क्वायर या फिर एरर क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, मतलब एरर हमारी जीरो आ रही हम्म। हम्म है ना। गॉट मतलब इट। वो जी। हर पॉइंट जो है एक्चुअल पॉइंट वो लाइन पे आ गया, यही मतलब हुआ ना आइडियल उसका। कंडीशन है ये। आइडियल हम्म। कंडीशन हो गई। सही। व्हाट माई पॉइंट, हम्म। जी ये सर। आइडियल कंडीशन हो जाएगी। और सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ SST, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ये वन। SSR SST के बराबर होगी तो दोनों बराबर हो गए, या तो इसको भी हम्म। SSR लिख दूं या इसको SST लिख लूं। तो जब ये वन बराबर टू है वन हो जाए। तो डिवाइड, बिल्कुल। सेम नंबर को अपन डिवाइड करेंगे तो 1 ही आना है हमेशा। करेक्ट। बिल्कुल। इज इट क्लियर? यस। यस। तो उस कंडीशन में एरर जितना कम होगा उतना, इसका मतलब यही निकला ना, SSE जितना कम होगा उतना वैल्यू आर स्क्वायर 1 के करीब होगा, यही मतलब निकल रहा है ना। बिल्कुल। व्हाट यस। इट, हम्म। यहां तक कंसेप्ट जी। क्लियर हुआ आप लोगों का? जी यस रियाज, सर। सर। समझ में आया ये कंसेप्ट? रियाज, रियाज बहुत साइलेंट रहता है। अच्छा आज नहीं रियाज आया। जी आज सर, जी ट्यूसडे नहीं है नहीं, ना। एक्चुअली अच्छा आज वो ट्यूजडे। आज। डेंजरस जोन में है। ओके 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 रियाज, सॉरी, आई फॉरगेट दिस। सो हियर आर स्क्वायर शोज द गुडनेस ऑफ मॉडल। मॉडल की गुडनेस बताता है कि मॉडल कितना अच्छा है हमारा। और इन अदर वर्ड्स, what percentage of variability can be explained in my response as a linear combination of predictors। जो भी मेरे प्रिडिक्टर्स हैं, जो भी मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो कितना परसेंट वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं टारगेट वेरिएबल को, कितनी इंफॉर्मेशन टारगेट वेरिएबल को कन्वे कर रहे हैं, ये बताता है। यदि आर स्क्वायर 0.8 है तो 80% इंफॉर्मेशन वो टारगेट वेरिएबल को पास ऑन कर पा रहे हैं। Does that make sense to you? Is it clear? यस सर। भाई जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन टारगेट वेरिएबल को मिलेगा उतना अच्छा हम्म। वो आउटपुट देगा ना। बिल्कुल। यदि आप उसको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दोगे, आप मान लीजिए कोई अपन रेसिपी बना रहे हैं और आपने आधा अधूरा उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स दिए तो खाना अच्छा बनेगा क्या? नहीं बनेगा था। नहीं बनेगा। तो वही चीज यहां पर है कि कितनी इंफॉर्मेशन वो डिलीवर कर रहे हैं टारगेट वेरिएबल को, वो बताता है आर स्क्वायर हमें। व्हाट माई पॉइंट, जी सर। यहां तक समझ में आ गया? सर ठीक है। ये लास्ट वाला क्या है, 0 is less than r² is less than 1। देखिएगा, मतलब ये इसकी रेंज दी है कि जब अपन हम्म का बिल्कुल एब्सर्ड जब मॉडल है हमारे पास हम्म तब जीरो है, और आइडियल हम्म मॉडल पे 1 है। हम्म। तो जो भी आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में हो गए। बीच में होगी। अच्छा। जीरो वाली भी बेकार होगी और 1 वाला भी पॉसिबल नहीं, आइडियल मॉडल भी ओके। पॉसिबल नहीं, ठीक। और एब्सर्ड मॉडल भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आर स्क्वायर हमेशा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए ना 0 होना चाहिए। हम्म। इज इट क्लियर? यस सर, अभी तक तो क्लियर हो गया, आप है काम ना? करते टाइम पता चलेगा। एक सेकेंड यार, मैं यहाँ से लॉग आउट कर जाऊं। ये व्हाट्सअप खुला हुआ है क्योंकि मैंने लिंक शेयर किए थे ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ हम्म। बचता लेगा लोगों के सर मैं मैसेज। वहां पे वेट कर रही थी, वहां आ रहा था मीटिंग इन प्रोग्रेस, फिर मैंने कहा एक बार व्हाट्सएप चेक करते हैं। हाँ, तो हुआ हम्म। क्या प्रीति जी, ये जो
मीटिंग मैंने आज तक की वो करी थी पीरियड के लिए, है ना। हम्म। तो आज वो दिखा ही नहीं मुझे, तो अच्छा फिर मैंने नया मीटिंग शेड्यूल किया। हम्म। सर जैसे तैसे मुझे याद हुआ था मीटिंग का पासकोड। पासकोड इसमें भी जरूरत पड़ रहा है क्या आपको? डायरेक्ट नहीं आ रहा? आज सर पता नहीं है, मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है दोनों, तो मेरे बेटे ने मुझे लॉगिन करके दे दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो हाँ, हमें भी दिखाएं। बिल्कुल। ये देखिए, ओ ये तो वर्चुअल बैकग्राउंड है। मैंने हम्म। उसको बोला पाकिस्तानी मेहंदी लगाने को, बोली अभी सीखे नहीं है। मैंने कहा सही है। हाँ, चलें, अच्छी लग रही है, माशाल्लाह अच्छी लग रही है। खुश रहें। थैंक सर यू। गुजारा करें, आपके साथ खवातीन है। सही है। मेरी वाइफ को भी मेहंदी लग रही है उधर ड्राइंग रूम में बैठ के, मेहंदी अच्छा लगाने अच्छा, वाली फिर आई है। ठीक है, फिर आप हमसे एलर्जिक नहीं हो सकते। हाँ, वो सर मेहंदी समझ, लगाने वाली आई है, तो अच्छा वो हाँ सर अच्छा। समझ सकते हैं। लगा रही है वो। हाँ ना, ठीक हो गया। तो इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? जी क्लियर? सर। बिल्कुल। हम्म। एक सेकेंड है, मैं वापस वही पीपीटी ओपन करता हूँ। वेयर इज दैट, दिस वन। ये मैं आपको थोड़ा सा और इसको एलबोरेट किया है मैंने। हाँ, देखिए आर स्क्वायर वन कब होगा? जब पूरे पॉइंट्स लाई करेंगे लाइन पे। दिख रहा है आपको ये ग्राफ में? आइडियल कंडीशन, आइडियल यस सर। कंडीशन। यदि आर हम्म। स्क्वायर 0.70 है तो वो पॉइंट जो होंगे ना लाइन के पास पास होंगे। दिख रहा है आपको सेकंड ग्राफ में? आर स्क्वायर 0.70 है जहाँ। हम्म। यदि आर स्क्वायर 0.36 है तो वहां पर आप देखेंगे कि पॉइंट थोड़े से स्केटर्ड हो गए। हम्म। और आर स्क्वायर 0.05 है, मतलब हम्म। बहुत ही कम, जीरो के बहुत करीब हो गया ये, तो पॉइंट बहुत तो ज्यादा पूरा ही, स्केटर्ड हो गए पूरा ही। हैं। हम्म। तो ये आपको क्लियर हो हम्म। जाता है स्केटर ग्राफ से भी। जी। ये अपन जब इवेल्युएट करते हैं मॉडल को बनाने के बाद, तो इस तरह के कुछ ग्राफ्स हम लोग इवेल्यूएशन के टाइम क्रिएट करते हैं। सही। तो सर इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर होता है आवाज जैसे आवाज पी में दिक्कत वैल्यू हो रहा है, का हाँ। 0.05 टाइप होता कर है? दें तो टाइपिंग पे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं नहीं। ना। टाइप भी नहीं कर सकते ना, मेहंदी लगी हाथ ओ हाँ, सही सही सही। में, इशू तो वो भी है। ओ, हाँ बिल्कुल। हाथ नहीं फ्री है ना। हाँ, हम्म। एक होता है ग्रेडियंट डिसेंट, ये एक अलग तरीका है। इस पे अपन अभी बात नहीं करेंगे, इसमें हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ कुछ व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड, देखिएगा। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये चीज पढ़ी है क्या कभी? Yes, हम्म। ये इक्वेशन है y = mx + c। अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ी थी सर, कुछ याद पड़ पढ़ी है रहा है, ना? कभी किसी जमाने में पढ़ी थी, बिल्कुल। हाँ, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, हम्म। है ना। इसको, इस इक्वेशन की बहुत सी फॉर्म होती हैं स्ट्रेट लाइन को हम्म। रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन की। इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये सर जब वो पैराबोला हाइपरबोला वो चीजें पढ़ी थी हाँ, तब के जमाने की है। तब के जमाने की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हम्म। है ना। अब इसमें क्या होता है, आप समझिएगा इसके पीछे का मैथमेटिक्स। ये लाइन, ये इस लाइन का इक्वेशन है, सही। ठीक है।
अब एम क्या है इसमें और सी क्या है? सी जो है वो इंटरसेप्ट है, ये कि जहां वाई एक्सिस को ये लाइन काट रही है। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस। सी वाई इंटरसेप्ट है। ओके, वाई पे जहां काट रही है। गॉट इट? यस। और एम जो है वो स्लोप है इस लाइन का। स्लोप मतलब यदि मैं ओरिजेंटल लाइन यहाँ खींचूं तो ये जो थीटा आता है ना, एंगल जो बनता है, इसका टेंजेंट है। तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही होता है। यस। तो अब देखिएगा, यहां मैं एक पॉइंट ले रहा हूं x1 और यहाँ पॉइंट ले रहा हूं x2, और ये जो हाइट है यहां तक की y1 है ना? अभी मैं यही लिख रहा हूँ y1, हालांकि केप y1 होता है पर मैं y1 y2 लिख रहा हूँ यहाँ समझने के लिए। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये हैं x1 और y1। व्हाट इट? और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये अपना p पॉइंट है, ये अपना q पॉइंट है। गॉट इट? x2, y1 और y2 पॉइंट है ना, p क्यों है? हाँ p और q नाम है पॉइंट के। यहां से यहां तक की और हाइट y1 y1, उसका कोऑर्डिनेट है, अच्छा हाँ ओके। y1 कोऑर्डिनेट है। तो यदि हम इसके कोऑर्डिनेट ठीक दोनों है, साथ में x1 y1, लिखेंगे हाँ तो x2 x1 y2, y1 होगा, इसका x2 जी y2 होगा। जी जी गॉट इट? ये हाइट y1 जी है जी ना? जी, समझ और यहां गई। से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है, ये यहां से यहां तक की हाइट y2 है। गॉट इट? इसलिए कोऑर्डिनेट्स यस। ये है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। गॉट इट? सही। एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया और इधर पी पॉइंट को यहां मिलाया, तो ये एक ट्राइंगल बना, जी राइट एंगल ट्राइंगल। जी, ये पॉइंट को मैं आर नाम दे देता हूं अभी। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पी सेम आर होगा, एक्स टू सेम होगा, माइनस x1 होगा कि नहीं? यहां से हाँ यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, तो ये जो हाँ डिस्टेंस हुआ x2 माइनस x1 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। और क्यू आर विल बी y2 माइनस y1। हाँ, और क्यू आर जो है यहां से यहां तक y2 है टोटल हाइट, और इधर तक की हाइट थी y1। तो इस y2 में से y1 घटाऊंगा तो क्यू आर हो जाएगा y2 माइनस y1। गॉट हम्म इट? हम्म इज इट क्लियर? तो हम्म, टेन थीटा, थीटा ये है, ओ तो हाँ, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1 हम्म और बेस है x2 माइनस x1। हम्म गॉट इट? हम्म यस। आ गया ना? हमें थीटा मेजर तो नहीं करना पड़ा। हम्म ये होता है इंटरसेप्ट। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब यह है कि यदि कोई लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट सेम है तो वो एक यूनिक लाइन को ही शो करेगा, एक से ज्यादा लाइन नहीं हो सकती। ठीक है। यस सर। यदि मैं मान लीजिए इसके इंटरसेप्ट बदल देता हूँ, स्लोप वही रखता हूँ, तो देखिएगा क्या होगा। सर एक पहले लाइन एक है, बार मेरे को ये भी हो ज्योमेट्रिकली सकती है, ये भी हो इंटरसेप्ट सकती है। बताइए क्या है। यदि स्लोप और इंटरसेप्ट हम्म सेम है हम्म, दो लाइन के, तो वो लाइन यूनिक होगी। अच्छा। यदि इंटरसेप्ट में मैं यहाँ देखिए इंटरसेप्ट चेंज कर रहा हूँ, ये एक लाइन खींची मैंने, इसका इंटरसेप्ट अलग हो गया ना, वाई एक्सिस पे, इंटरसेप्ट जहाँ वो वाई को वाई कट, एक्सिस को काट रही है। हाँ ठीक यहाँ है, अलग पॉइंट पे काट रही है, ये वाली हाँ लाइन अलग हाँ पॉइंट पे काट रही हाँ है। हम्म, तो ये लाइन डिफरेंट हो गई कि नहीं? स्लोप तो सेम है, ठीक, हाँ पैरेलल हो गई बेसिकली, हाँ। पैरेलल। हाँ, यदि इसी पॉइंट पे इसी इंटरसेप्ट पे मैं स्लोप चेंज तो करते चेंज जाऊं कर देंगे तो उसका एंगल बदल जाएगा, हाँ ठीक तो है। भी अलग अलग लाइनें हो जाएंगी। जी पर जी यदि जी, स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों सेम है, तो यूनिक लाइन होगी। यूनिक लाइन होगी। जी 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 गॉट माय पॉइंट? जी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? जी तो यदि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है रेन, और एक वेरिएबल है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मेरा y है और रेन मेरा x है, सही। ये दो वेरिएबल है। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मॉडलिंग में हमेशा y स्मॉल लिखते हैं और x कैपिटल लिखते हैं। क्लियर? कभी भी लिखेंगे तो x कैपिटल लिखेंगे और y को स्मॉल लिखेंगे, इसलिए कि y एक ही वेरिएबल होता है इंडिविजुअल, और x में x से ज्यादा हो सकते हैं।
हो सकता है सही। ना, रेन के अलावा पेस्टिसाइड्स हो सकता है, सॉइल क्वालिटी हो सकता है, सीड क्वालिटी हो सकता है। गॉट इट? बिल्कुल। यस। तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसलिए y सिंगल होता है तो स्मॉल में लिखा जाता है, x मल्टीपल हो सकते हैं इसलिए उसको कैपिटल में लिखा जाता है, सबसे पहली चीज। अब यदि हम इसका कोई इक्वेशन बनाते हैं तो यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एम की जगह हम लिखते हैं बीटा। एम की जगह देखिएगा ये कैसे इक्वेशन बनती है, जब हम इस उसमें बनाते हैं तो केप वाई होती है वो हमेशा। जब हम प्रेडिक्टिव लाइन बनाते हैं तो केप वाई कहलाएगी ना भाई। ये प्रेडिक्टिव लाइन है, मॉडल है, मॉडल है मतलब प्रेडिक्शन कर रहा है। अभी तो अपन ने खाली वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से समझा उसको खाली, पर एक्चुअल में जब मॉडलिंग करते हैं तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? मॉडल को रिप्रेजेंट करती है। और मॉडल प्रेडिक्टिव वैल्यू देता है, एक्चुअल तो देता नहीं है, प्रेडिक्शन देता है ना। हम्म। तो केप वाई इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स, ये हो जाएगा। अब मेरी जो इक्वेशन थी पहले वो क्या थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये थी, ये लिखाई थी मैंने अभी। तो c ये हो गया, इंटरसेप्ट बीटा जीरो हो गया, और m जो है वो कॉफिशेंट हो गया इधर। गॉट इट? यस। स्लोप। डज इट मेक सेंस टू यू? मैंने खाली उसका पोजीशन चेंज कर दी है। ठीक है, हम्म। इज इट क्लियर? यस। हमें y एक्चुअल हमारे पास है और x हमारे पास है। हम्म। हमें बीटा जीरो और बीटा वन ही फाइंड आउट करना रहते हैं ट्रेनिंग करके। सही। ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम जो भी x की वैल्यू रखेंगे हमें प्रेडिक्टेड y बता देगा कि नहीं बता देगा? हम्म। क्योंकि यहाँ आपके पास कोई नंबर है, मान लो ये वैल्यू आई 0.5, ये वैल्यू आई 1.3। अब मुझे x की वैल्यू जो भी रखूंगा, यदि मैं 3 रखूंगा तो 3 के हिसाब से बता देगा कि y कितना हम्म। होगा। व्हाट माई पॉइंट? यस सर। तो जब हम मॉडलिंग करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो वो हमें ये कॉफिशेंट्स ही निकाल के देता है, इंटरसेप्टर कॉफिशेंट्स। ठीक है, हम्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब मैं यहाँ सर पर, ये कमांड कमांड होगा ना हमारे पास? हाँ वो तो कमांड है, वो तो एलएम में आ जाता है पूरा। ठीक है, वो हम्म। मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल पे आ ही रहे हैं वो अपन धीरे से। यदि हमारे पास ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ रेन है, एक ही है ना, अपन ने दूसरे तो लिए नहीं। हम्म 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 एक से हम्म ज्यादा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। क्या बोलेंगे? मल्टी वेरिएट। मैं तो बोलती हूँ मल्टीपल रिग्रेशन। हाँ मल्टी सिंगल और मल्टीवेरिएट, मल्टी। हाँ लीनियर रिग्रेशन। हाँ। ज्यादा, एक से ज्यादा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम्म। तो उसके लिए ठीक है। जो इक्वेशन होती है वाई बार, वाई केप वाई इज इक्वल टू बीटा जीरो। मान लो के मेरे पास वेरिएबल्स हैं, कितने हैं? के वेरिएबल्स हैं, है ना, के नंबर ऑफ वेरिएबल्स है मेरे पास। तो बीटा वन एक्स वन, बीटा टू एक्स टू, प्लस सो ऑन अप टू बीटा के एक्स के। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके, एक्स वन मान लो सॉइल क्वालिटी है, एक्स टू हमारा पेस्टिसाइड्स है, फिर सनलाइट है, इस तरह से के वेरिएबल्स है। व्हाट माई पॉइंट? यस सर। ये फाइनल इक्वेशन होती है हमारी प्रेडिक्टिव लाइन की, ये फाइनल, ये मॉडल है हमारा। ठीक है, ये मैं म्यूट पे बोल रही थी सर। बीटा जीरो क्या है? बीटा जीरो तो वही इंटरसेप्ट है ना, सी जो मैंने बताया था आपको, अच्छा अच्छा अच्छा। वो हाँ हाँ इंटरसेप्ट। ठीक है। ये कॉफिशेंट्स है, ये सब स्लोप है, इसके एक्स वन का स्लोप अलग है, एक्स टू का अलग है, एक्स थ्री का स्लोप हम्म अलग है। क्या मल्टी डायमेंशन में हो गए ना फिर वो, टू डायमेंशन में थोड़ी रहा। हम्म। हम्म भाई जब एक वेरिएबल था इंडिपेंडेंट तो टू डायमेंशन में थे। ठीक है, अब मल्टीपल डायमेंशन हो गए बहुत सारे, है ना। तो एक वो तो इधर जैसे से सर एक्स स्पेस वन में लाइन है एक्स वो। टू ये सब, एक्स वन एक्स टू आर डिफरेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे कॉलम है। ठीक इज इट ठीक क्लियर? ठीक। यस। यहां तक समझ में आ गया? अब अपन करते हैं प्रैक्टिकल चालू।
ठीक है। छोटा, यस, देन अफसान। और बाद में अपन देखेंगे इसके जो इवेल्युएशन करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। जी और सर। एडजस्टेड आर स्क्वायर भी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ। सही। अब इसमें एक चीज और अपन की छूटी जा रही है, वो और मैं निपटा देता हूँ। लीनियर रिग्रेशन के कुछ एजम्पशन है, ठीक है ना। कोई भी मॉडल लगाते हैं हम, कोई भी टेस्ट करते हैं, इन्फ्रेंशियल में भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो हर एक के कुछ एजम्पशंस होते हैं, है ना, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तभी वो टेस्ट लगाया जा सकता है। ओके। पहला जो एजम्पशन है हमारे, देखिए दो तरह के एजम्पशन होते हैं इसमें लीनियर रिग्रेशन में, पहले हम उसको समझें। पहला मॉडल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको समझने में, आगे के मॉडल में आपको सब चीजें सेम ही रहती हैं तो दिक्कत नहीं जाएगी। एजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, दो तरह के एजम्पशन होते हैं। पहला एक होता है प्री एजम्पशंस और दूसरा होता है पोस्ट एजम्पशंस, है ना। अब प्री और पोस्ट का क्या मतलब है? प्री यानी आपके पास जो डेटा आया है, आप उस डेटा से ही पता कर लेंगे। अच्छा। आपको मॉडल बनाने के पहले वो एजम्पशन फुलफिल होना चाहिए। पहली चीज जो पहला इसमें एजम्पशन आएगा प्री में, वो ये है कि टारगेट वेरिएबल क्या होना चाहिए, आप लोग बताएं। क्या होना चाहिए? कैटेगरिकल पहला होना चाहिए, एजम्पशन। कैटेगरिकल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऑर्डिनल होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कल बताया था। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहला एजम्पशन ये है, ठीक है। गॉट इट। हम्म। दूसरा एजम्पशन ये है कि डिपेंडेंट जो हमारा टारगेट वेरिएबल है एंड इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, है ना। डिपेंडेंट है। जितने भी इंडिपेंडेंट हम्म। वेरिएबल्स हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप होना चाहिए? लीनियर। लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर। है ना। हम्म। तो हम ये कैसे करते हैं? हम उसका एक स्केटर मैट्रिक्स बना लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, हाँ यही है इसमें। ये दिख रहा है आप में? ये हम्म। ये मैट्रिक्स है ना। तो ये मैट्रिक्स वाई के साथ हम सबका बनाएंगे, ठीक है, जितने वेरिएबल अच्छा है दोस्तों। स्केटर प्लॉट। तो वाई के साथ जब हम बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं। या तो हम उसकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लें, जिसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्यादा है मतलब लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है वो। व्हाट माय पॉइंट? चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू हाई है, हम्म। यदि 1 के करीब है तो लीनियर रिलेशन है, यदि 0 के करीब है तो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। गॉट हम्म। इट। यस। ये दूसरा एजम्पशन हो गया। अभी अपन प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें और समझ में आएगी चीजें। तीसरा एजम्पशन है इसमें, एक सेकेंड। ये दो तो हमारे हो गए प्री। अब पोस्ट हम्म। एजम्पशंस की बात करते हैं। पोस्ट एजम्पशंस हमारे पास तीन है। पहला है एरर टर्म्स शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, पोस्ट में।
error terms should be independent to each other। मतलब ये है कि पहली वाली जो E1 एरर टर्म है हमारी और जो E2 एरर टर्म आ रही है, E1 E2 सबको मालूम है ना, कल बताया था मैंने। हम्म। और E3 जो है, ये सब जरूरी नहीं है कि E2 का कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए E1 पे। E1 इतनी है तो E2 इतनी हो। गॉट माई पॉइंट? यस सर। दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एरर टर्म एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हमेशा। गॉट इट? हम्म। ओके। मतलब पिछले वैल्यू पे अगली वैल्यू का वो डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना, कि अगली एरर टर्म को पिछली एरर टर्म डिसाइड करेगी, ऐसा नहीं होगा। हर टर्म, हर एरर अपने आप में इंडिपेंडेंट है। व्हाट माय पॉइंट? ये पोस्ट एजम्पशन है, ये मॉडल बनने के बाद हम चेक कर पाते हैं इसको। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। इसकी टेस्टिंग हमारी मॉडल बनने के बाद होगी। एरर टर्म्स तो मॉडल बनने के बाद ही पता चलेगा ना, जब वाई प्रेडिक्टेड आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि ई कब आता है? ई इज इक्वल टू वाई, यही है ना। तो जब तक प्रेडिक्टेड वाई लाइन नहीं बनेगी, मॉडल नहीं बनेगा, हम ये एजम्पशंस को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं। स्वाति जी? स्वाति जी साइलेंट है। सर मुझे इतना समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं सुन रही हूँ पूरा, हाँ, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आता। स्वाति जी क्या है, एरर टर्म y माइनस केप वाई होता है ना। जी। तो ये वाला एजम्पशन, यदि मैं एरर टर्म से रिलेटेड कोई भी एजम्पशंस लिखूंगा तो वो कब पता चलेगा? मॉडल बनने के बाद ही तो केप वाई वाली चीज पता चलेगी ना हमें। हाँ हाँ तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पोस्ट एजम्पशंस। क्लियर? हाँ। हाँ, वो समझ गई। मॉडल बनने के बाद हम इन एजम्पशंस को चेक कर सकते हैं, मॉडल बनने के पहले नहीं कर सकते। मॉडल बनने के पहले हमारे पास यही दो एजम्पशंस, कौन कौन से? टारगेट वेरिएबल कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हाँ। वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होने चाहिए। हम्म। सीनियर हम्म। रिग्रेशन। ये दो हमारे शुरू में चेक करना है, बाकी के तो सब हम बाद में कर लेंगे। ठीक है? चौथा जो है पोस्ट एजम्पशन का दूसरा, एरर टर्म्स should distribute normally should normally be distributed, should normally distributed, normally distributed। अब इसको समझिएगा। आपने बहुत सारे एरर टर्म्स निकाले, जितने डेटा पॉइंट है उतने एरर टर्म मिलेंगे हमें। ठीक है? यदि हम उसका हिस्टोग्राम बनाएं एरर टर्म का, ठीक है ना, तो वो ऐसा बनना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस। ये मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं। ये एरर टर्म्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये भी कब बनेगा? जब आपके पास एरर टर्म आ जाएगी, तभी तो आप उसका हिस्टोग्राम बना सकते हो, है ना। ओके, इज इट क्लियर? यस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लास्ट। बड़े सारे कंडीशंस हैं। होमोसिडास्टिसिटी। होमोसिडास्टिसिटी। होमोसिडास्टिसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेरिएंस, वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब किसका वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए? तो ये मैं आपको बताता हूं। यहां दिख रहा है आपको, एरर टर्म्स लेना है, और वो एरर टर्म्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली स्प्रेड होना चाहिए। यहाँ पे ठीक कांस्टेंट है। नहीं है स्प्रेड। आप देखेंगे कि जो लोअर साइड है जीरो के पास, ऊपर तक गए पॉइंट्स। तो बिल्कुल। कांस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों तरफ, लाइन के दोनों तरफ
एक जैसा उनका इक्वल इक्वल। होने चाहिए। इक्वल। मतलब एरर टर्म्स का भी फिटनेस होना चाहिए। हाँ, कांस्टेंट वेरिएंस, होमोसेडास्टिसिटी बोलते हैं हम इसको, एनालाइजिंग द कांस्टेंट वेरिएंस। तो ये भी हमें कब पता चलता है, जब हम मॉडल बना लेते हैं, क्योंकि एरर टर्म की बात आ रही है ना यहाँ भी, है ना। ओके, एरर टर्म जो है वो कॉन्स्टेंटली वहां पे होना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए। इसको मैंने यहाँ और बनाया है ग्राफ, वो ज्यादा अच्छा है, ये होगा शायद। ये इंडिपेंडेंस है, और ये आर स्क्वायर आपको बताया था। ये देखिएगा, फिटेड वर्सेस रेड्यूसल प्लॉट प्लॉट बनता है इसका। फिटेड वैल्यूज होते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज, गॉट इट। फिटेड वैल्यूज किसको बोलेंगे, हमेशा जो केप वाई आता है ना हमारा, प्रिडिक्शन करता है, हम्म। वो फिटेड वैल्यूज कहलाती हैं। तो हमारे एक्स एक्सिस पे फिटेड वैल्यूज हैं, ओके, और वाई एक्सिस पे रेसिडुअल। अपन यहाँ पर जो डेटा एनालिटिक्स में रेसिडुअल मानते हैं, वो एरर टर्म को मानते हैं, गॉट इट। समझ में आ रहा है, हम एरर टर्म को ही रेसिडुअल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये जो है ना, मैंने एरो क्यों दी है कि फैल रहा है आगे, कांस्टेंट नहीं है वेरिएंस, है ना, वेरिएंस इंक्रीज हो रहा है ना, जी। गॉट इट। तो यहाँ कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है, मतलब होमोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम है। तो जब इस तरह के एजम्पशंस हमारे पास आते हैं, तो ये थोड़े हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर ये कैसे? तो बेस्ट फिट का वो हो गया ना, कि बेस्ट फिट वो होता है जिसमें वेरिएंस कम से कांस्टेंट हो, कम हो और वेरिएंस दोनों कम नहीं, तरफ मतलब सेम कांस्टेंट हो। वेरिएंस की बात कर रहे हैं हम ये। नहीं नहीं, मतलब जब हम मॉडल का बेस्ट फिट देखते हैं हम्म। तो देखते हैं कि वेरिएंस कम से कम हो, दोनों लाइन के दोनों तरफ एक सा हो, या वो जो हम नहीं, बात कर वो रहे हैं कि वो डिफरेंस ऑफ देखिए, स्क्वायर जीरो हाँ, हो, है ना। देख, हाँ, वही चीज है। उसमें जब हम मॉडल की बात कर रहे थे कल, जो बताया था आपको, दोनों तरफ अपने एक्चुअल पॉइंट्स थे लाइन के दोनों हाँ तरफ, हाँ हाँ। वो रिग्रेशन लाइन थी। ये रिग्रेशन लाइन नहीं है, यहाँ रेसिडुअल यानी एरर टर्म जीरो है। जो लाइन लाइन है ना, वो क्या बता रहा है, जीरो एरर की लाइन है। सर देखा जाए तो वो फिट की लाइन भी तो हो सकती है ना, मतलब नहीं, ठीक है ठीक है, हमने वो मॉडल लाइन नहीं बनाई है, लेकिन अगर हम उसको मॉडल लाइन की तरह ट्रीट करें तो हम्म, वो वही बोल रहा है कि दोनों तरफ, मतलब। एरर जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, हाँ है ना, हाँ स्प्रेड एक जैसा होना चाहिए। हाँ। तो ये चीज है। और फिटेड वैल्यूज, हर फिटेड वैल्यू, हर प्रिडिक्टिव वैल्यू के ऊपर देखते हैं हम इसको, है ना, पूरे पे बना लेते हैं। तो ये भी हमारा पोस्ट एजम्पशन है, ठीक है। ये तीन एजम्पशन है। अब एक चीज और होती है जो एजम्पशन नहीं है, अ, थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं मल्टाई कोलिनियरिटी। अब मल्टाई कोलिनियरिटी क्या है, एजम्पशंस में नहीं आता है वो। मैं आपको मल्टाई कोलिनियरिटी बता देता हूं। मल्टाई कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में हाईली कोरिलेटेड है। पॉइंट समझिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को तो साइड में रखा है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक्स वन एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स वन एक्स टू या एक्स वन एक्स थ्री या एक्स वन एक्स सेवन, बहुत ज्यादा आपस में कोरिलेटेड है। है। मतलब यदि दो वेरिएबल एक जैसे नेचर के हैं, हाईली हम्म। कोरिलेटेड मतलब क्या हुआ, उनका डिस्पर्सन एक जैसा होगा, तभी तो हाईली कोरिलेटेड है। व्हाट माय पॉइंट, यदि दो वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड हैं, तो दोनों सेम इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए आप। बिल्कुल सर। करेंगे। सेम इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे। तो यदि हम्म। आप किसी सफर में जा रहे हैं, तो आपको एक ब्लैंकेट की जरूरत है, आप दो क्यों लेके जाएंगे, दो ले जाएंगे क्या, सही बात। एक बिल्कुल ही ले बेटा। जाएंगे ना। तो तो वहां एक हमारे वेरिएंट लिए बहुत फिर। जरूरी होता है कि एक वेरिएबल को ड्रॉप कर दें,
यदि दोनों सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक ही क्वालिटी के दो लोग मैं क्यों ऑफिस में रखूंगा जब मुझे एक ही की जरूरत है उस क्वालिटी की। हम्म। मुझे एक ही अकाउंटेंट की जरूरत है, तो मैं दो अकाउंटेंट क्यों रखूंगा। हम्म, व्हाट माई पॉइंट। यस। तो जी सर। मल्टाई कोलिनिरिटी का मतलब ये होता है कि जब दोनों दो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीच में, वेरिएबल्स के बीच में हाई कोरिलेशन आ जाता है, 0.96, 0.98, 0.92, तो वो लोग ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे टारगेट वेरिएबल को। व्हाट माई पॉइंट। हाँ, उनका कुछ ना कुछ यूनिक तो होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ यूनिक होगा, क्योंकि 100% तो कोरिलेटेड है नहीं ना वो, हम्म। है ना। बिल्कुल। भाई 96% है, 98% है, तो कुछ ना कुछ उनका यूनिक होगा, पर वो बहुत कम ऐसी यूनिक इंफॉर्मेशन होगी कि जो हमारे को मॉडल पे इफेक्ट डाले। फालतू हम लगेज क्यों बिल्कुल। बढ़ाएं। हम्म। मॉडल में हमें कम से कम वेरिएबल चाहिए एट द एंड। हम्म। हमारा टारगेट ये रहता है कि एज मिनिमम इज पॉसिबल द वेरिएबल शुड बी इन द मॉडल। ओके, ओनली द यस। सिग्निफिकेंट, वेरी हाईली सिग्निफिकेंट वेरिएबल मस्ट बी देयर विदाउट हम्म। लूजिंग द मच मोर इंफॉर्मेशन। ज्यादा इंफॉर्मेशन को लूज करे बगैर हम जितने वेरिएबल हटा सकते हैं हटा दें। हाँ, इंफॉर्मेशन ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके पास मान लीजिए 140 वेरिएबल थे इंडिपेंडेंट, और आपने एक एक करके ड्रॉप करना चालू किए, हम्म। और लास्ट में आपके पास 26 वेरिएबल बचे। पर पहले मॉडल आपको आर स्क्वायर दे रहा था 0.98, एक हम्म। हाइपोथेटिकल फिगर दे रहा हूं, और अब आर स्क्वायर दे रहा है 0.46, तो आपने तो बहुत सी इंफॉर्मेशन लूज कर दी कि नहीं बिल्कुल। कर दी। यस सर। गॉट माई पॉइंट। तो ये भी गलत है हम्म। कि हम वेरिएबल ड्रॉप कर रहे हैं, पी वैल्यू से भी कर रहे हैं, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि कहीं हमारी इंफॉर्मेशन तो लूज नहीं हो रही है। यदि इंफॉर्मेशन कैसे पता करेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन भी जा रही है कि नहीं जा रही है, कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन ले जा रहा है यदि हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। उसके लिए यूज होता है आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, एडजस्टेड हम्म। आर स्क्वायर जब भी हम समरी चेक करते हैं किसी भी वेरिएबल को हटाने के बाद, तो समरी में कल देखा होगा आपने कि आर स्क्वायर्ड के साथ एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड वैल्यू भी दी थी। बिल्कुल। यस। यदि एज एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू सेम रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इंफॉर्मेशन लूज नहीं हुई। यदि एडजस्टेड हम्म। आर स्क्वायर सिग्निफिकेंटली कम हुआ, तो आप समझ लो कि जो वेरिएबल हम्म। आपने हटाया है ना वो बहुत सी इंफॉर्मेशन ले गया अपने साथ। ठीक है ना। हम्म। तो हम्म। सर पहले तो हमने हटाया क्योंकि हाईली हाँ, कम, कोरिलेटेड था। पहले सिग्निफिकेंस के हिसाब से हटाया, पी वैल्यू के हिसाब से। हाँ। व्हाट माई पॉइंट। और फिर उस जी फिर सर। वो जब ठीक हमने है। हटाने के बाद समरी देखते हैं हम, समरी आती है, कल देखी थी ना अपन ने, हम्म। समरी लिखी हुई आ रही थी, उसमें पी वैल्यूज, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर, सब लिखा हुआ आ रहा था नीचे। ठीक है ना। जी फिर हम जी। एडजस्टेड आर स्क्वायर को चेक करते हैं। हाँ, पिछला एडजस्टेड आर हम्म। स्क्वायर, ये एडजस्टेड आर स्क्वायर में कोई डिफरेंस आया क्या सिग्निफिकेंट। हाँ, यदि हम्म। अंतर आया, 5-7 पॉइंट गिरा, 10 पॉइंट गिरा, तो अरे ये तो इंफॉर्मेशन ले गया यार वो वेरिएबल तो। हम्म। व्हाट इट। हम्म। यस। तो एक तरह से दो लेवल पे चेक हो गया। अरे बहुत, मतलब मॉडल बनाना इज नॉट ए इजी टास्क। मॉडलिंग, लीनियर बिल्कुल रिग्रेशन, सर। लॉजिस्टिक हम्म। रिग्रेशन, हम्म। है ना, नहीं तो हर कोई नहीं बनाने हम्म। लगे मॉडल, है ना। बिल्कुल। तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो अपन प्रैक्टिकली देखेंगे उसको। समझ में आ गया ना यहाँ तक तो आपको। ठीक है, अब यस हम सर। जी प्रैक्टिकल सर। चालू जी। करते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट, करूँ, ये क्या है, ये भी नीचे करें, ये भी नीचे करें, ये भी नीचे करें। अच्छा, अपन को अब लेना है आर स्टूडियो।
मैं शुरू से इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रिपरेशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आज तो प्रिपरेशन ही हो पाएगी खाली। ठीक हो गया। हम यहाँ पर लोन्स डेटा ले रहे हैं, जो मैं कल आपको बताया था। ठीक है। और ये लोन्स डेटा से सब परिचित हैं, तो मैं उसको अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है। और हम्म। ये लोन्स डेटा का स्ट्रक्चर है, सभी कैरेक्टर फॉर्मेट में है, या कोट्स दे दिए गए हैं, या कोट्स इन कोट्स को हटाना है, ये परसेंट साइज को हटा के फिर इसको भी न्यूमरिक करना है, या मंथ्स हटाना है। और इसका मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा हम्म। आप। ये है, ये हमारे कैटेगरिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो हम्म। चीजें हम पहले कर चुके हैं उसको मैं थोड़ा सा पास ऑन करते जाऊंगा। तो एक यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस मॉडल का, कि हमें ये डिसाइड करना है, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है कि जो हमारे सेल्समैन हैं हमारे प्रोडक्ट के, हमारे लोन के, व्हाट माय पॉइंट, हाउसिंग लोन है मान लो, या जो भी लोन हम दे रहे हैं, उसमें वो उस की प्रोफाइल डाले कस्टमर की, जो भी वेरिएबल है उसका फीको रेंज क्या है, फलाना ठिकाना, वो सब इंफॉर्मेशन डाले और वो बता दे कि उनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा। गॉट इट। यस। तो इसमें क्या हुआ, मैनेजर के लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना, कि और ये थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगी चीज। तो ऐसा एक मॉडल बनाना है, ऐसी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ एक वेरिएबल है जिसका नाम है अमाउंट फंडेड बाय इन्वेस्टर, क्योंकि ये हमारा हिस्टोरिक डेटा है। तो उसमें ये वाला कॉलम भी आ गया है, भाई उसने रिक्वेस्ट इतने अमाउंट करी थी और उसको फंड इतना मिला। व्हाट माय पॉइंट, इज इट क्लियर, है ना। यस। जरूरी नहीं कि बैंक जितने अमाउंट के आप डिमांड करो हम्म। उतने का ही लोन सैंक्शन कर दे। कई बार कम भी करता, कई बार सेम अमाउंट भी कर देता। व्हाट इट। ऐसे ही है। तो ये जो हम्म। वेरिएबल है हमारे मॉडल के लिए जरूरी है क्या, अमाउंट फंडेड बाय इन्वेस्टर, ये तो बात की बात है, इसका तो कोई लेना देना नहीं हमारे मॉडल बनाने से, है क्या। ये तो बिल्कुल। जब अमाउंट सैंक्शन हो जाएगा, उसको डिसबर्स हो जाएगा, तब तब का आ रहा है, सैंक्शनिंग की बात है ये तो। हमें तो यहाँ इंटरेस्ट रेट हम्म। निकालना है ना, कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो ये उसकी प्रोफाइल की चीज थोड़ी है। कस्टमर के प्रोफाइल में आएगा क्या ये, बताइए आप, या स्वाति जी बताएं। नहीं। नहीं हम्म। आएगा ना। तो ये कॉलम तो हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है। हम्म। तो इसको हटा दें हम पहली फुर्सत में। बिल्कुल। हम्म। 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 तो इस कॉलम को हम सबसे पहले हटाएंगे। मैंने इसका नाम रखा है डेटा का एलडी, है ना, ठीक। क्योंकि लोन डेटा है ना, एलडी नाम रख दिया, एलडी ठीक हो गया। है ना। डॉलर, मैं क्या करूंगा, बहुत कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ वापस टाइप करके भी बता रहा हूँ। एलडी डॉलर जैसे ही लगाऊंगा तो मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, मैं वो सेलेक्ट करूंगा, एंटर दबाऊंगा, फंडेड। और हाँ। नल लिखूंगा कैपिटल। वेक, वेक्टर लिख के नल। जैसे ही नल लिख के मैं इसको एंटर करूंगा, तो क्या होगा कि मेरा ये गायब। जो कॉलम है, यही था ना, सेकंड कॉलम था ये, हम्म। अमाउंट रिक्वेस्टेड के बाद गायब हो गया। हम्म। 15 कॉलम थे मेरे पास, अब हम्म। कितने बचे, 14 बचे, 14 बज के। है ना, 14 बचे। आईडी को कभी मत हटाना। ओके। आईडी रहेगी, ठीक हो आईडी गया। रहेगी, आईडी मॉडल बनाएंगे तो माइनस आईडी करेंगे अपन, उसको हटाएंगे नहीं कभी भी, डेटा डेटा फ्रेम में से नहीं हटाएंगे। वॉट इट, हम्म। ये ध्यान रखिएगा आए। एनालिसिस मॉडल में से ठीक है सर। एक्सक्लूड करेंगे, हाँ, लेकिन डेटा में डेटा फ्रेम में रहेगी। रहेगा वो। ठीक है। ठीक हो गया। हम्म। तो ये तो एक अपन ने हटा दिया। अब मुझे इसमें ठीक है। कुछ लाइब्रेरी चाहिए। डीप्लायर से सब परिचित हैं, बिल्कुल, फाइको का भी है ना, हमें पता है। मैनिपुलेशन फाइक। के लिए यूज होती है, ठीक है। साइको भी हमारे स्टैटिस्टिकल उसके लिए यूज करते हैं, तो ये भी मैंने रखी है। दो माइस जो न्यू है, लाइब्रेरी माइस है, एंड वेम। जी ये जी। मिसिंग वैल्यू के एडजस्टमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है। और विम भी उसी लिए यूज होती है, तो ये अभी अपन जो उपयोग करेंगे तो मैं बताऊंगा ये लाइब्रेरी यूज हो रही है। ठीक है। हम्म। अब सबसे पहले तो मैं परसेंट साइज हटा रहा हूं। ठीक है, ये अपन ने पहले किया था, डेटा प्रिपरेशन में किया था, ये वही है। बिल्कुल। ये जी सब फंक्शन यूज
करना बताया था ना आपको प्रैक्टिकल, ये जी सब हम्म। यूज किया। और बाकी के जिनमें कोट्स लगे हुए हैं उनके कोट्स हटा के मैंने उसके न्यूमरिक में कर लिया। गॉट इट? हम्म। ये हम पहले यस। कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे मैंने कर डाला। अब मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको। तो ये न्यूमरिक हो गया, ये न्यूमरिक हो गया, ये न्यूमरिक है, ये न्यूमरिक है ऑलरेडी, ये न्यूमरिक हो गया, ये न्यूमरिक हो गया, है ना। अब कुछ एक कैरेक्टर, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में मुझे सभी को न्यूमरिक करना है, तो मैं इसमें एक बीच में यही चेक कर रहा हूँ कि भाई एनए कितने हैं मेरे पास। हालांकि भी एनए पे ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, मैं एनए पे ट्रीटमेंट दूंगा पार्टीशन के बाद। गॉट इट? क्योंकि एनए इज इंट्रोड्यूस बाय कोएर्सन दे रहे हैं ना, कॉज्ड बाय वार्निंग, तो मैं इसको 32 एनएज है मेरे पास टोटल डेटा में। ठीक है, ये इनको ट्रीटमेंट बाद में दूंगा। अब मैंने फिको वाले को, ये अपन ने किया था पिछली बार, सब स्ट्रिंग 1 2 3 5 to 7, याद होगा आपको, है ना। और मैंने फिको नया कॉलम बनाया था, एवरेज लिया था, F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मिड वैल्यू। फिको कॉलम देखिएगा एक बार और, मैं याद दिलाता हूँ आपको, और मुझे तो याद है, आप लोगों को भूल गए होंगे। तो ये फिको है ना, फिको रेंज। बिल्कुल। तो लोअर और अपर को अलग अलग किया हाँ पहले सर, मैंने, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड ठीक वैल्यू है ठीक है, निकालेंगे अपर और अपन लोअर इसकी। लिमिट गिवन है तो हाँ, हम इससे मिड वैल्यू तो निकाल उसका ये लेंगे। ठीक प्रोसेस हो है गया, पूरा, याद आ गया। कि मैंने F1 में लोअर ले ली और F2 में अपर ले ली, और दोनों को जोड़ हम्म। के 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से हम्म। डिवाइड कर दो, फीको कॉलम के नाम से नया हम्म। बन जाएगा। और बाकी जो ठीक है। पुराना फीको रेंज कॉलम था उसको हटा दूंगा, जो F1 मैंने यहाँ बनाया प्रोसेस में वो भी हटा दूंगा, F2 भी हटा दूंगा, क्योंकि मेरे किसी काम के नहीं है। गॉट इट? मुझे वही हो रखना गया। है जो मेरे मॉडलिंग में यूज हो। अब हम्म। मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर आ गया, आप देखिएगा फीको नया कॉलम बन गया लास्ट में, मिड वैल्यू हम्म। आ गई, मिड वैल्यू आ गई। है ना। तो ये हो गया मेरे पास। अब मैं आया आगे बढ़ा इसमें। अब मैं एम्प्लॉयमेंट लेंथ की बात करता हूं, तो मैं देखूंगा कि यार एम्प्लॉयमेंट लेंथ में कितनी कैटेगरी है, क्या क्या है इसमें, यूनिक वैल्यूज कितनी है, लेस देन 1 ईयर है, 2 ईयर्स है। तो मुझे एक तो ईयर हटाना है, ये लेस देन का साइन हटाना है, यहाँ से ईयर्स हटाना है, 1 का भी ईयर हटाना है, ठीक है, ये प्लस ईयर्स हटाना है, ठीक। और एन ए करके भी कुछ दिया हुआ है, इनका भी कुछ ट्रीटमेंट करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ आप यदि देखेंगे तो यहाँ मेरे पास 2500 ऑब्जर्वेशन है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि म्यूटेट कर रहा हूँ उसको। ईएल ये भी मैंने बताया था आपको कैसे किया था, जहां भी 10 है तो 10+ वाला इसमें कवर हो गया, जहां भी पहले के 2 लेटर 2 स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग लिया ना फंक्शन, हम्म। पहला और दूसरा स्ट्रिंग में यदि 10 लिखा हुआ आएगा तो उसको 10 लिख दे, बाकी का सब हटा दे। गॉट इट? इज इट क्लियर? हाँ, पहला तो इसको मैंने, ये एक तरह से नेस्टेड टाइप से कुछ हो गया क्या? हाँ, नहीं। इसको हटा दिया हमने, सब स्ट्रिंग कर दिया इसको, मतलब इसमें से कुछ जो काम का हम्म। पोर्शन था वो रखा, बाकी को हटा दिया। गॉट हटा इट? दिया। हम्म। जहाँ पे 1 आ रहा है उसको 10 कर दिया है। नहीं, 1 और नहीं, जहाँ पे 2। जहां 10 है, 10+ हम्म। ईयर्स जहां भी है, बहुत सारे होंगे ना ये हम्म। तो, डेटा मेरे पास बिल्कुल। 2500 है, तो ये तो हम्म। यूनिक वैल्यूज हैं। तो टेन टेन बिल्कुल। प्लस ईयर्स कई 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 कॉलम में कई रोज में होगा ना। बिल्कुल। तो जहां भी 10+ ईयर्स है वहां पे खाली 10 रखे, प्लस ईयर्स को हटा दे। अच्छा ठीक है ठीक है, वो जैसे हम रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस हाँ, की रिप्लेस। कमांड देते हैं। तो सब सही है। स्ट्रिंग इसका फंक्शन होता है इफ एल्स, इफ एल्स तो यूज करते ही हैं। इफ एल्स यस। यदि सब स्ट्रिंग पहली दूसरी, पहला दूसरा कैरेक्टर 10 है हम्म। तो वो ठीक उसको है। 10 कर दे, है ना, मतलब बाकी हम्म। का भूल जाए। फर्स्ट में यदि उसको 10 कहीं भी लिखा हुआ देखे, शुरू के 2 लेटर, है ना, हम्म। तो उसको 10 कर देगा, बाकी का सब भूल जाएगा। ये किसमें हम्म। करना है? एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। अब मैं नया कॉलम का नाम दे दिया मैंने ईएल, ठीक है। हम्म। अब मैं जो भी बिल्कुल। काम करूंगा भी ईएल पे करूंगा, ठीक है। यहाँ ईएल दिख रहा है सब जगह, अब मैं सब ईएल पे कर हम्म। रहा हूँ। हम्म। गॉट इट? तो सर, यस। 10+ अगर हमारा डेटा है तो वो हम हटा देंगे तो पता कैसे चलेगा कि लेस देन 10 ईयर एंड मोर देन 10 ईयर? नहीं, 10+ वाले का मुझे ये चीज हटाना है, मुझे नंबर चाहिए 10। अच्छा। अच्छा, वो आगे का टेक्स्ट हटा देगा। हाँ, 10 प्लेयर, 10+ अच्छा। ईयर्स का मतलब ये होना भाई, हम इंडिकेट तो 10 से ही करेंगे ना, वो तो एक्सट्रीम वैल्यू है हमारी। हाँ हाँ
हाँ हाँ, समझ गई समझ गई समझ, मतलब मैं 10 या 10 कंफ्यूज हो प्लस गई, हो तो वो ठीक 10 है। ही मानना है हमें उसको। गॉट इट। 10 एंड अबव। हम्म। हम्म अब दूसरा मैंने क्या किया, लेस देन वाला, ये है लेस देन 1 ईयर में। हम्म जहां भी पहला स्ट्रिंग 1 to 1 लिखा है ना मैंने, यहाँ फंक्शन सेम यूज किया है जो हम्म 10 के लिए किया था। तो यहाँ एक पहली स्ट्रिंग यदि स्मॉलर देन है तो लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस क्या कहलाएगा, मतलब लेस देन 1 ईयर कुछ भी हुआ तो वो क्या कहलाएगा, 0 ईयर ही कहलाएगा ना। हम्म हम मंथ में तो बात नहीं कर रहे, हम ईयर्स में बात कर रहे हैं। तो लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर हुआ तो हम इसको मानेंगे 0 ईयर। एम्प्लॉयमेंट लेंथ उसकी क्या है, 0 ईयर है, 1 ईयर नहीं यस हुई अभी। हम्म तो लेस देन 1 जहां भी होगा, जहां भी वो देखेगा कि यार लेस देन 1 आया पहला कैरेक्टर, तो उसकी जगह इस पूरे को हटा के क्या कर देगा, 0 लिख देगा वो। ठीक गॉट हो इट। गया। ये भी समझ यस में आ गया प्रीति जी, समझ में आ गया आपको। यस लेकिन सर अगर कोई 11 महीने काम किया है तो बेचारे का 0 ईयर आ जाएगा, 0.9 हाँ, नहीं आएगा। 0.9 नहीं आएगा। हम्म ठीक है ना। ठीक है। हम्म, ये हम अब स्केल कर दिए एक तरह से। हाँ, अब ईयर्स हटाना है मुझे, हम्म प्लूरल में है, तो जी सब फंक्शन यूज करेंगे, ईयर्स की जगह कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ईयर्स हटा हम्म देगा ये, खाली हम्म 2 दिखेगा मुझे। ठीक है ना। अच्छा। ठीक है ना। हम्म ये जी सब फंक्शन अपन ने पढ़ा था ना, ग्रुप सब्सटीट्यूशन, हम्म ग्रांड सब्सटीट्यूशन हम बोलते थे इसको। ठीक है। तो हम्म ईयर्स की जगह क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं सब्सटीट्यूट कर रहा है, ईयर की जगह ब्लैंक रख रहा है। गॉट इट। हम्म, बिल्कुल। तो ये हो गया। सिर्फ ऐसा नंबर ही, रह जाएगा। ऐसे ही ये ईयर बचा हुआ है यहाँ, यहाँ 1 ईयर है। ओके। हम्म तो ये ईयर को भी हटाना है, तो मैंने ईयर पे भी वही काम कर दिया, ईयर्स पे भी किया और ईयर पे भी किया। हम्म गॉट इट। यस फिर ईएल, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ईयर्स को पहले लेना है, ईयर को बाद में लेना है। यदि ईयर में पहले रख देता तो वो इतने को हटा के एस पड़े रहने देता वहां पे, पड़े रहने अच्छा, देता क्या, है, ऐसे भी करेगा। एस पड़े रहने देता वो वहां पे। और फिर वो आगे हमारा कोड फेल हो जाता कि उसको कहीं पे ईयर दिखता ही नहीं, ईयर्स दिखता ही नहीं, और यदि मैं हमें ईयर्स बाद में लिख रहा हूं तो ईयर्स दिखता नहीं, ईयर्स की जगह हम्म, दिखता एस। ठीक है ना। और तो हम भूल जाते कि ये एस क्या था, फिर हम हाँ। डेटा जाके देखते। तो ये सीक्वेंस भी बहुत जरूरी होता है इस तरह के सिमिलर वर्ड्स में, सिंगुलर प्लूरल वाले में। गॉट इट। हम्म, तो पहले ईयर्स पूरा हटा रहा है, ईयर को नहीं हटा रहा है, ईयर्स जहां जहां हैं वो हटा दिए, फिर उसके बाद ईयर बचा, हाँ भैया अब ईयर को भी हटा दे चल। ठीक है। अब ये सब हटा दिए, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, अब नंबर है, 1 है, 2 है, 5 है, 9 है, 3 है, सब है। बट अभी वो अभी भी कैरेक्टर फॉर्मेट में है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, लास्ट में एस डॉट न्यूमरिक कर देंगे। गॉट इट। क्लियर। हम्म, सबके सब न्यूमरिक में कन्वर्ट हो गए। और ठीक इसके हो गया। बाद मेरा एम्प्लॉयमेंट लेंथ वाला जो ओरिजिनल कॉलम था, ये हम्म ये मेरे किसी काम का नहीं है अब, जिसमें ये दिख रहा है हम्म मुझे सब कुछ। तो इसको मैं सिलेक्ट करके माइनस करके लिख माइनस दूंगा तो करके हट जाएगा, रिमूव कर देंगे। ठीक तो हो ये गया। रिमूव हो जाएगा। तो हम्म ये मेरे पास रिमूव हो गया। अब हम्म देखिएगा, और मेरे पास अभी भी 2500 ऑब्जर्वेशन हैं, इसलिए वार्निंग दे रहा है कि एन इज इंट्रोड्यूस बाय कोअर्सन। तो एनएस को भी हम्म ये एनए में कन्वर्ट कर रहा है, जो भी खाली है उनको। ठीक है। हम्म अब मैं आऊंगा होम ओनरशिप पे, अभी एक बार और स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, हम्म ये मेरे पास आ गया ईएल, एम्प्लॉयमेंट लेंथ आ गया, अब नंबर दिख रहे हैं सब, हम्म लेस देन हम्म ये सब हट गया उसमें से, हम्म नंबर बन गए। टू हम्म फाइव नाइन थ्री टेन बिल्कुल। अब मैं आ रहा हूँ होम ओनरशिप पे, जो कि कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये मोटे कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर बचे, बाकी तो सब न्यूमरिक हो गए। ठीक है। तो पहले होम ओनरशिप में बात करता हूँ, तो मैं होम ओनरशिप की टेबल बनाता हूँ पहले। टेबल के लिए वही टेबल फंक्शन सिंपल, भाई मॉर्गेज वाले मेरे, हमारे जो डेटा में थे 1147 लोन मॉर्गेज के थे, मतलब जो घर वगैरह किसी ने रखा हम्म हो, गिरवी रखा हो कुछ भी।
नन वाला 1 है, हम्म, अदर वाले 5 हैं, ओनरशिप वाले 200 हैं, और रेंट हम्म, वाले 1146 है। 146 मतलब है, जो इनके पास ठीक घर है। किस तरह के मकान में रह रहे हैं। कुछ हम्म। उन मकान में रह रहे हैं कि वो मकान बैंक के पास गिरवी है पर वो रह रहे हैं, उन्होंने बैंक से हम्म। लोन लेके खरीदा है, ये मॉर्गेज हो गया, ये बैंक के पास रखा हुआ है, किसी और के पास रखा हुआ है। ठीक है। हम्म। ईएमआई वाला मकान है। हाँ, ईएमआई वाला। अदर वाले 5 हैं, कुछ कॉरपोरेट के या किसी के मकान हो सकते हैं, कंपनी के क्वार्टर, है ना, हम्म। इस तरह के। ठीक है। ओनरशिप हम्म, वाले जिनके पास खुद के पास रजिस्ट्री है मकान की, कहीं रखी नहीं है, वो 200 लोग हैं। ठीक है। हम्म। और बाकी के हम्म, 1146 लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। Got it? हम्म, और हम्म, एक के पास कोई भी मकान नहीं है। ठीक है। मकान नहीं है मतलब पट्टे पे रह रहा होगा या कहीं और रह रहा होगा, झोपड़ी वगैरह। Got it? या उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। इज इट क्लियर? यस। जी सर। ये है। अब इसमें मैंने आपको बताया, यहाँ कितनी कैटेगरी दिख रही है आपको? यहाँ 5। पे दिख रही है चार पांच। 5 कैटेगरी है। फाइव। डमी वेरिएबल कितने बनते हैं? एक कम बनता है हमेशा। मैक्सिमम डमी बिल्कुल। वेरिएबल 4 बनेंगे इसमें। मैक्सिमम कितने बन यस। सकते हैं? 4 बन सकते हैं, n-1 होगा तो फिर 4 है रह ना, जाएंगे। है ना, 4 बिल्कुल। बनेंगे। हम्म, पर हम्म। मैक्सिमम 4 बनेंगे, हम 4 से कम भी बना सकते हैं। गॉट हम्म। इट? मैक्सिमम 4 मतलब हम 3 हम्म, भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। ठीक हम्म। है। तो देखिए मैंने यहाँ 3 बनाए खाली, 4 नहीं बनाए। मैंने पहला रेंट वाले के लिए बनाया, दूसरा मॉर्गेज के लिए बनाया, तीसरा ओनरशिप के लिए बनाया, ये अदर 5 और और नन अदर को और मैंने, नन जो है वो इतने इसको मैंने इम्पोर्टेंट नहीं है। बेस कैटेगरी में डाल दिया। हम्म। इसको बोलते हैं जो भी रह गया वो बेस कैटेगरी में चला गया, वो अदर मान लेते हैं हम उसको। नन वाला भी सही। अदर में चला गया। कुछ और। हम्म। ठीक है। इज इट क्लियर? यस। है ना। तो यहां हम्म। पर आज कौन चला गया भाई? आज स्वाति शायद बिजी है। हम्म। स्वाति इज नॉट अवेलेबल टुडे। ओके। मैंने स्वाति को टेक्स्ट भी किया, कहाँ गई। अच्छा अच्छा, वो कहीं बिजी हो गई, आज कुछ काम होगा। हम्म। चलिए कोई बात नहीं। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। तो मैंने इसको कर देता हूं मैं। इसका नया नाम रख रहा हूं डमी वेरिएबल का, हाउस अंडर स्कोर रेंट। रेंट वाले का। हाउस ठीक है, हाउस रेंट वाले के मॉर्गेज साथ वाले ठीक। का एच डब्ल्यू अंडर स्कोर मॉट। और हम्म। ओनरशिप वाले का एच डब्ल्यू अंडर स्कोर डब्ल्यू एन। ऑन। ओ ठीक है। डब्ल्यू एन है ना। नन और अदर को हटा हाँ। दिया तो हमने। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एस डॉट न्यूमरिक मैंने आपको बताया था 01 में देता है हमेशा। बिल्कुल। हम्म, तो यदि होम ओनरशिप में कोई भी रो का वैल्यू रेंट लिखा हुआ है, होम ओनरशिप वाले कॉलम में कहीं भी रेंट होगा, तो वो इस वेरिएबल में आ जाएगा 01 के फॉर्मेट में। म्यूटेट कर रहे हैं ना हम इसको। ठीक है, म्यूटेट यानी नया कॉलम बनना। हम्म, ठीक हम्म, है। इसी प्रकार से मैं यदि इसको आपको करके बताता हूं, और होम ओनरशिप में बाद में हटा दूंगा, ये हटा दिया मैंने। और अब मैं हम्म। आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, देखिए आ गए हैं ये तीनों बिल्कुल। 01 के हम्म। फॉर्मेट। यस, 0101 में आ गया, बाइनरी में। सही। बाइनरी में आ गए। अब हमारे पास है लोन पर्पस। ठीक है। हम्म। और ये 36 मंथ्स वाला, और डेप्थ ये स्टेट्स कंसोलिडेशन। वाला, 3 बच रहे हैं। हम्म। 3 और बच रहे हैं। मैं लोन पर्पस लेता हूं। लोन पर्पस में यदि मैं इसकी टेबल बनाता हूं, तो ये टेबल बनाई मैंने, ये 50 है, ये 444 है, ये 1307, तो बहुत सारी कैटेगरी है इसमें मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटेगरी। तो 10 कैटेगरी 14। है, मतलब हाँ। मुझे नो, मैक्सिमम में नो डमी वेरिएबल बना सकता हूँ इसमें। बना सकता हूँ, हम्म। मैक्सिमम नो बना सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर, 14 है सर, टोटल 14 है तो हम 13 13 बना बना सकते सकते हैं, हैं। 1 2 3, हाँ 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी मैं एक रो को बोल रहा हूँ। तो हम 13 बना सकते हैं, पर मैंने कितनी बनाई यहाँ देखिएगा, दिख रहे हैं? 3। 3 बनाई। क्यों हम्म। ये 3 बनाई मैंने? अदर को उसका, भी आपने लेकिन रखा है। हाँ मैंने अदर को हम्म, रखा है, क्यों रखा है? अदर का जो वैल्यू है नंबर ज्यादा है। 200 है।
मैंने क्या 200 हम्म से वो नीचे ज्यादा जिनकी है। वैल्यू है उन सबको हटा दिया, 200 के ऊपर वाले लिए मैंने डेप कंसोलिडेशन लिया, हटा दी। मैंने वो क्रेडिट 1000 में कार्ड है, लिया 444 हम्म में है, और और ये 200 में लिया। अदर्स आ गया। इसके नीचे ठीक है। वाले सब मैंने 200 हम्म से कम थे उनको मैंने कंसीडर, उसकी वो मेरे लिए अदर में बेस कैटेगरी हो गया, वो क्या हो गया, हम्म बेस कैटेगरी हो बेस्ट गया। कैटेगरी, ठीक हो हम्म गया। ठीक है, मैं अदर भी हटा हम्म। सकता था, अदर को भी नहीं लेता तो अब सब अदर में ही चले गए। गॉट इट। हम्म यस। पर यहाँ पर मैंने खाली दिखाने के लिए अदर को भी रखा है। ठीक। ठीक। तो ये भी मैंने इसमें कर डाला, और अब मैं आपको फिर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो ये देखेंगे आप, ये अब दो रह गए हमारे। लोन पर्पस के 30। अब क्रेडिट हमारे पास कार्ड, रह गए लोन लेंथ। पर्पस डेप्ट कंसोलिडेशन, लोन पर्पस अदर, है ना, 3 कैटेगरी बन गई। अब कैरेक्टर हम्म में ये स्टेट हम्म बचा है मेरे पास और लोन लेंथ बचा है। डेट एंड लेंथ, लोन लेंथ। ठीक है, अब मैं हम्म लोन लेंथ को भी टेबल देखता हूँ। तो मेरे पास एक तो ये 1 लिखा हुआ है डॉट में, फिर 36 मंथ है और 60 मंथ है, ये दो ही है मेन। तो अब मैं इसको 3 कैटेगरी नहीं मानूंगा, है ना, हम्म। मैक्सिमम मैं 2 ले सकता हूँ, वन तो मैं इसमें एक ही तो कैटेगरी वन लूंगा। तो सर एरर है ना। 1 तो एरर है, मैं 36 मंथ को ले लेता हूँ। ठीक हम्म है ना, हम्म मैं 2 ही मान रहा हूँ यहाँ, तो एक नंबर ही लूंगा, ज्यादा है इसमें। मैक्सिमम में एक ही डमी वेरिएबल ले सकता हूँ, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे हम्म लोन लेंथ हम्म 36 अंडर इसको थर्टी वन। सिक्स के नाम से, और जहां हम्म भी 36 है वहां 1 हो जाएगा, और जहां 36 की जगह 60 होगा वहां पे 0 हो जाएगा। गॉट इट। जीरो। यस। 60 यानी 5 ईयर, 36 यानी 3 ईयर्स। हम्म ये यस। मैंने कर दिया। हम्म तो ये अब मेरे हम्म पास ये भी हो गया। अब मेरे पास ये लास्ट भी आ बचता गया। है स्टेट। ठीक है, स्टेट। अब स्टेट में यदि मैं इसकी टेबल देखूं, तो अरे यार ये तो बहुत सारी हैं, इसकी कितने डमी वेरिएबल बनाऊंगा, और ये कहीं 433 ये वो सब, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इस कॉलम को कंसिडर ही नहीं करूंगा मॉडल में, तो निकाल देंगे, इसको माइनस कर को देंगे। निकाल दूंगा मैं। हाँ, यदि मुझे इसके बारे में कोई डोमेन नॉलेज होता और इसके यदि वो हम्म रिक्वायर्ड करते तो फिर इसके लिए हम आगे कुछ सोचते। ठीक है, हम्म हमें पूरा डेमोग्राफिक वहां का मालूम होता है, सब कुछ मालूम हम्म होता है, तो फिर हम इसका क्लब करते। गॉट इट। स्टेट को हम्म भी हम्म अलग अलग 1 अब टायर 2 टायर इस तरीके से क्लब कर सकते हैं ना। हम्म गॉट इट। हम्म हम उसकी जगह अब नहीं पता है तो ये जितना इंफॉर्मेशन लेके जाना चाहे जाए। हाँ, तो इसको हम हटा ही देंगे, तो इसको मैंने क्या किया, या तो नल कर दूं सीधे, जो मैंने शुरू में किया था, पहला वेरिएबल हटाया था, या एक और दूसरा सिलेक्ट माइनस करके लिखो तो भी गायब कर देता। गॉट इट। कुछ नहीं किया मैंने, वही पाइप टू फंक्शन हम्म एल डी सिलेक्ट हम्म माइनस स्टेट, तो स्टेट को हटा देगा, बाकी को रहने देगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे स्टेट नहीं है। अब सब न्यूमरिक हो हम्म। गए कि नहीं हो गए, इंटीजर सारा और न्यूमरिक। न्यूमेरिक डेटा आ गया। अब ये अपना डेटा तैयार हो गया आगे मॉडलिंग हम्म के हिसाब से। हम्म ठीक है, पर अभी इसमें हमने क्या हम्म क्या नहीं किया, हम्म इसमें अभी हमने मिसिंग वैल्यू का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, हमने कोई हम्म, आउटलायर चेंज नहीं चेक नहीं किए, किए क्या। ठीक है। नो सर, अभी हमने अभी तो डेटा को हमने खाली डेटा को सेट किया। नहीं। क्लीन किया है, हमने हम्म क्लीन किया है ना, अभी हमने उसके अंदर कुछ भी बाकी हम्म चीजें नहीं करी हैं। वो हम कब करते हैं, पार्टीशन के बाद। हम्म तो मैं पार्टीशन कर रहा हूं, मैंने सेट सीट 2, देखिए सेट सीट क्यों रखा जाता है, ये मैंने आपको शुरू में जब बताया था आर तब बताया था कि मुझे हमेशा वही रैंडम सैंपल मिले, सेम। नहीं तो मैं अगली बार सेट सीट नहीं फिक्स रहे। लगाऊंगा और मैं सैंपल लूंगा, सैंपल हमेशा रैंडम उठा के देता है, तो अगली बार मुझे कोई दूसरा ऑब्जर्वेशन देगा। गॉट हम्म इट। 70%। तो मेरा जो हम्म आगे का है, जो मैं हम्म फीचर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो वहां दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मुझे सब जगह, हम्म यदि दूसरा ऑब्जर्वेशन दिए और मैं मिसिंग वैल्यू के लिए हम्म मीन रख रहा हूं, तो ऑब्जर्वेशन चेंज हो गए तो मीन भी डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं सोचूंगा कल तो मीन ये आया था, आज मीन ये क्यों आ रहा है डिफरेंट आएगा और ना, इसलिए सेट सीट लगाना जरूरी होता है। कुछ हम्म भी नंबर रख सकते हैं आप इसमें, मैंने 2 रखा है। तो सैंपल 1:n रो एलडी की, 1:n रो में से 70% एन रो चाहिए मुझे। ठीक है, ये सैंपल में आ जाए। यदि मैं ये सैंपल आपको यहां देखें तो ये खाली उसके नंबर दे रहा है मुझे, क्या दे रहा है,
975, 710 ये नंबर दे नंबर्स रहा में है दे रो रहा के। है। ठीक है ना। ठीक है। अब मैं क्या 1 कर रहा से हूँ। हाँ 1750 तक। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस एस को, रो तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली ट्रेन वाले में, ट्रेन डेटा सेट में, है ना। ये सैंपल बिल्कुल। ले लिया जो सैंपल में 70% लिए थे, और कॉमा हम्म करके मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब कॉलम पूरे चाहिए एलडी में मुझे। रो सही। मुझे वही चाहिए रो जो एस सेलेक्ट ने कर ली। सिलेक्ट करी है। रो मुझे ठीक है। वही चाहिए जो एस ने सिलेक्ट करी। देखिए एस का मैं हेड बता देता हूँ हम्म। आपको ना, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं 20 ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको इसके, दिख रहे हैं आपको। हम्म ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है यहाँ, ये नहीं दे रहा, आईडी नहीं दे रहा है। ये जो है ना स्लाइडर में साइड में 1 2 3 4 5 इनके नंबर दे रहा है। व्हाट माई पॉइंट, क्लियर हुआ। यस। ये 2,500 के सर अंदर ही आपकी है आवाज पूरे। लैग हो रही है अब मुझे। नहीं ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या दे रहा है नंबर, हम्म। ये रो नंबर दे रहा है खाली यहाँ से। हम्म ये रो नंबर है ना यहाँ पे हाँ साइड हाँ। में, यस। 2,500 के अच्छा। अंदर ही है सब, हम्म। है ना। ये हम्म देखिए आईडी तो अलग है, हम्म। आईडी तो 92,046 भी आईडी है तो 5 डिजिट का है। है ना। तो ये हमें हम्म। हम्म वो रो दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इस रो तो यही सिलेक्ट कर ली मैंने जो सैंपल हम्म की थी, है ना 70%। कॉलम पूरे ले रहा हूँ एलडी के, एलडी लिखा है ना मैंने आगे, है ना। बिल्कुल। तो ये मैंने इसको रन किया, हम्म। आप देखेंगे ट्रेन में 2,500 का 70% 1,750 होगा। हम्म और पूरे ठीक। 17 वेरिएबल दे रहा है जो ओरिजिनल एलडी में थे, हम्म है ना। ठीक है। इज इट क्लियर, हम्म। वही 17 वेरिएबल मुझे दे रहा हम्म है। अब एलडी अंडरस्कोर टेस्ट, उसी टेस्ट डेटा डेटा सेट में तीस से दे रहा है। परसेंट तो जो एलडी में एस में नहीं है, माइनस एस किया ना मैंने यहाँ, हम्म हमें सीरियल नंबर तो नहीं चाहिए। है ना। हमें वो नंबर नहीं चाहिए जो यहाँ पे आ चुके हैं, इनके अलावा के जो हम्म बचे हुए हैं वो दे दें हमें टेस्ट के हम्म लिए। गॉट इट। ठीक है। तो यस। आप देखेंगे 750, इन दोनों को टोटल करें 2,500 आ रहा है, हम्म और यहाँ भी पूरे 17 वेरिएबल दे रहा है। हम्म यहां तक समझ में आ गया भाई। बिल्कुल। हम्म। ये पार्टीशन करा हमने डेटा का। अब बात आएगी फीचर इंजीनियर की, ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग वैल्यूज। तो पहले तो हम चेक करें हमारे पूरे ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग डेटा सेट की बात कर रहे हैं अभी, टेस्ट डेटा सेट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम्म जो 70% डेटा है हमारा उसी में सब करना है अब हमें। तो हम्म हम देख रहे हैं सम इज एन ए इज डॉट एन ए ट्रेन डेटा सेट में कितनी मिसिंग वैल्यूज है, 82। कितनी है, 82। 82 मिसिंग वैल्यूज है। कहाँ दिख रहा है 82? ये नीचे आया ना मैडम, नीचे रन के बाद। अच्छा ठीक ठीक हाँ। है ना, ये वाला हम्म। रन किया था जी मैंने। जी। ठीक है। अब मैं मिसिंग डेटा को चेक कर हम्म। रहा हूं, तो मैंने एक फंक्शन खुद का बनाया है पहले। ठीक है, फंक्शन एक्स सम ऑफ एन ए लेंथ एक्स इंटू 100, मतलब कितना परसेंट है ये मैं पता करना हम्म चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा आप, मैं इस फंक्शन को अप्लाई कर रहा हूँ। ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, पी, है ना। हम्म बिल्कुल। ये हम्म। प्रोपोर्शन बता रहे हैं मुझे हम्म। कितना परसेंट है एन ए। टोटल लेंथ दे दी, मतलब टोटल लेंथ 1,750, हम्म एन ए है 82। ठीक कितना है। आया था 82। तो हम्म देखिएगा हम्म। 82 डिवाइडेड बाय, नीचे लिख रहा हूँ कंसोल में, 1,750 एंटर हम्म। किया मैंने। 1750 ठीक है। तो कितना आया, 0.04, 0.04। 0.46। है ना, पॉइंट ठीक जीरो है। फोर सिक्स तो इसको मैं हम्म अप्लाई फंक्शन अपन ने पहले पढ़े थे। यस बिल्कुल पढ़े थे। तो मैं अप्लाई फंक्शन ट्रेन में यूज हम्म। कर रहा हूँ, वन यानी रो या कॉलम होता है ना मार्जिन, हम्म और तो ये पी। मुझे क्या कर रहा है, अप्लाई फंक्शन मुझे हर रो में, हर रो में हम्म कितना मिसिंग वैल्यू है ये बता रहा है। टू लिखूंगा तो हर कॉलम में कितना है ये बताएगा। सही। 1 इज फॉर रो एंड 2 इज फॉर कॉलम। ठीक हो तो गया। हर रो में कितनी है, तो देखिएगा, हम्म पूरे वो 88 का, हाँ इसमें एक भी नहीं है, 82 का। इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है। ठीक है,
गॉट इट। यस। यहां पर है 480 रो में हम्म 5.82 है। हम्म ठीक है, परसेंटेज, ये परसेंटेज 100 से सही। मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, है ना। 5.8%। अप्रोक्सीमेट 6% है, हाँ, बिल्कुल। क्लियर हो रहा है ना। अप्रोक्सीमेट सिक्स तो परसेंट हमें बिल्कुल रो सर, वाइज क्लियर भी हो रहा पता चल रहा है कि किस रो में है मिसिंग वैल्यू। है। ये तो रो में हम लोग बहुत दिक्कत होता है चेक करने में, बहुत सारी रोज होती हैं, हम लोग उस हम्म पे नहीं बात करेंगे इतना। वही तो। हाँ। अब हम ईएल में चेक करते हैं। यदि हम इधर टू कर दें कॉलम वाइज, सही। तो देखिएगा यहाँ थोड़ा सा इजी हो जाता है कॉलम वाइज में। आईडी में भी है कुछ 0.05 हम्म आईडी। ठीक है। अमाउंट रिक्वेस्टेड में इतना परसेंट, मतलब बहुत ही, ये भी 1 से भी कम है, 0.17% है। यहाँ इतना है, बिल्कुल। यहाँ 0.40 है, यहाँ 0.11 है। ठीक है, ये सब हमें पता चल रहा है किस कॉलम में कितने हम्म परसेंट कितने परसेंट? वैल्यू। ठीक हो गया। ये तो एक हम्म कन्वेंशनल अप्रोच मैंने यूज करी। हम्म अब मैं ईएल वाले कॉलम में खाली देखता हूं तो 59 मेरे पास मिसिंग वैल्यू ईएल में, परसेंट नहीं, नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू, हम्म, है ना। भाई सम तो क्या बताएगा, नंबर ही बताएगा ना। गॉट इट। बिल्कुल। और यहाँ आप हम्म देखेंगे ईएल में 3.37 है, जो कि 59 बता रहा है ना, ये परसेंटेज हाँ। है उसका। और हम्म ये हुआ है। हम्म अब ये md.train, यदि मैं इसको आपको बताऊं, देखिएगा ये माइस का काम है, पर ये बहुत जिग जिग बताएगा क्योंकि बहुत सारे बता कॉलम दिया। है, तो कॉलम के मुझे सही से पता नहीं चल रहे हैं इसमें, तो इसको अपन छोड़ देते हैं, अभी इसके अपन बात नहीं करते। मैं पेयर्स वाला यूज करता हूँ। पेयर्स में भी ये बता रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं अभी हमें। हम्म हम बात करेंगे, इंप्यूट करेंगे वैल्यू, जो भी मिसिंग वैल्यू है हम्म हम उसको किसी एल्गोरिथम के थ्रू इंप्यूट करेंगे, ना कि मीन मोड मीडियन से, सही। है ना। तो ये एक हम्म सेकेंड, मैं क्यों नहीं बता रहा ये। बोल रहा है सर कि 9 बज गया। हाँ, वो बोल रहा है ठीक है, आपको भी अभी काम है। ठीक है हाँ सर, चलिए, ठीक है। हाँ आज अपन यही ठीक वाइंड है। अप करते हैं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था टाइम पे, है ना। हाँ कल अपन बिल्कुल सर। इसमें आगे देखेंगे मिसिंग वैल्यू आउटलायर के ट्रीटमेंट, और हम्म, हम कल ये भी देखेंगे कि मॉडलिंग भी हमारी शुरू हो जाएगी कल। ठीक है, वो बिल्कुल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कल, मेरे ख्याल से पूरा ही खत्म हो जाएगा ये वाला लीनियर बिल्कुल रिग्रेशन, बिल्कुल। है ना। ठीक हो और गया। फिर इसके बाद में एक कल डेटा सर सेट। करवा चौथ है। अरे हाँ, कल ऑफ है यार, कल ऑफ रखेंगे अपन। सर कल छुट्टी है। ठीक हो गया सर, अपन ठीक या है, तो उधर ठीक। सैटरडे संडे देख लेंगे, एक आध दिन बढ़ा देंगे उधर, टाइम बढ़ा ठीक के। हो गया सर, ठीक हो क्योंकि गया। दिवाली नहीं, आप भी कब जा रहे हैं प्रीति जी, हम्म। आप कब जा रहे वाले हैं। सर मैं ट्यूसडे को निकल रही हूँ। ट्यूसडे का निकल रहा है, ट्यूसडे अच्छा। 7th को। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म तो, ठीक है, तो अपन देखते हैं। दिवाली का तो देखो धनतेरस ऑफ हम्म रहेगा। हम्म दिवाली तो हम्म हमें कम से कम 3 दिन ऑफ रखना, धनतेरस, काली चौदस और दिवाली, 12th की है। है ना। ये 3 दिन अपन को उधर ऑफ रखना पड़ेगा, क्योंकि हम्म ठीक सब है सर। चीजें क्या होता है अफसान जी, इवनिंग में ही होती हैं, ठीक जितने है भी सर, ठीक है, त्योहार ठीक हो का गया। पूजन पाठ वगैरह सब रहता है, सही। तो सब इवनिंग का टाइम रहता है ना। तो ठीक हो इसलिए गया। वो 3 दिन जो है अपन ऑफ रखेंगे उधर। इधर सैटरडे संडे देखते हैं, कुछ टाइम बिठाएंगे दिन का, जो भी जैसा टाइम अपन एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक हो गया सर, तो ठीक हो अपन उस गया। हिसाब से उसको कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो जब तक ये लीनियर तो कंप्लीट हो जाएगा, और हम्म इसके एक दो डेटा सेट भी मैं आपको दे दूंगा, तो जो बाकी लोग जो हैं फ्री हैं, हम्म वो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं डेटा प्रैक्टिस कर सेट पे, लेंगे, है ना। ठीक हो गया। वो एक चीज हो जाएगी। हम्म चलिए ठीक बिल्कुल। है, आज वाइंड अप करते थैंक हैं। यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके। ओके, ठीक। गुड बाय। गुड बाय। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।